और सामने खड़े होकर गीत गा दिया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को। डोला ने कहा बात क्या है? डोला को पूरी बात बताई गई कि ऐसी बात है, तुम्हारा अल्प आयु में विवाह हुआ था पुष्कर में, और पुष्कर में विवाह होने के बाद मारुवन आज भी तुम्हारा मरु प्रदेश में इंतजार कर रही है। तुम्हें 50 खत लिखे, एक भी खत का तुमने रिप्लाई तक नहीं दिया, ऐसा कैसे? डोला नरवर नाम की जगह है, एमपी राजकुमार या वहां का राजकुमार, और मारवण जिसे मारू कहा गया है, पुंगल प्रदेश के राजा थे पिंगल पमार, उनकी बेटी थी मारू। क्या है ढोला मारू में? ढोला और मारू गीत में क्या बताया गया है? मारू का वीर है बताया गया है। बहुत बड़ी कहानी है। मेरे बीए में जब राजस्थानी थी तब यह कहानी लगती थी, पूरी विस्तार से थी यह कहानी। ऐसा बताया गया है कि ढोला के पिता और मारूवणी के पिता पुष्कर मेले में मिले। हालांकि कुछ कथानक मालवा में इनका सगाई बताते, लेकिन जो यूजीसी वाली बुक्स अपनी आती है उसमें बता रखा कि दोनों का मिलन पुष्कर में हुआ था। आपको यह मानना है कि ढोला के पिता माता और पिता किसी काम से पुष्कर आए होंगे, और इधर से मारू के माता पिता भी पुष्कर आए थे। दोनों का पुष्कर में इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ, और बेटे और बेटी की सगाई की। सगाई के बाद विवाह हो गया। विवाह हुआ तब ढोला की आयु महज 3 साल थी। एग्जैक्ट आयु तो 2.5 साल ही थी, लेकिन पिछले तुम्हारे सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा था, विवाह के समय ढोला की एज क्या थी? 2.5 विकल्प में नहीं था, तो उत्तर कितना साल माना था? 3 साल मान लेना अपने को भी। मारूवणी की आयु 1.5 वर्ष है, 1.5, 1.5 साल थी। अल्प आयु में विवाह हो गया। अपने पुराने टाइम में हो ही जाते थे अल्प आयु में विवाह। अपने दादा नाना जी राह चलते सगाइयां कर देते थे। लोग कहते हैं कि जन्म के साथ ही जोड़े बन जाते हैं। अपने वाले पूर्वजों ने इस कथा को भी गलत साबित कर दिया। जन्म से पूर्व सगाइयां हो जाती थी। अपने डोकरों में इतनी मित्रता थी कि वो पहले कह देते कि मेरे पोता होगा, तेरे पोती होगी, तो दोनों की सगाई करेंगे। मेरे पोती होगी, तेरे पोता होगा, तो भी सगाई करेंगे। चलता ही था। दोनों के पोती हो जाए तो फिर कोई देखेंगे, लेकिन ऐसे चलते रहते थे, सगाइयां होती रहती थी। अल्प आयु में विवाह हो गया। विवाह के बाद राजस्थानी में विवाह भले ही अल्पायु में हो, लेकिन लड़की की जब आयु ससुराल जाने योग्य होती है तभी उसे ससुराल भेजा जाता है, जिसे अपने राजस्थानी संस्कृति में गोना, मुकलावा या आणो कहते हैं। अभी आरएसपी में प्रश्न था, आणो है। विवाह के बाद दूसरी बार ससुराल भेजने का रिवाज क्या कहलाता है? आणो। मरुवणी इधर पुंगल प्रदेश में रहती, डोला उधर नरवर में रहता। पुंगल इधर बीकानेर के बॉर्डर पर, नरवर उधर मालवा में, काफी दूरी थी। डोला और मारू दोनों बड़े होते गए। बड़े होने के साथ ही डोला के माता पिता का देहांत हो गया। डोला थोड़ा और बड़ा हुआ, नरवर का राजा बन गया। राजा बनने के बाद डोला को अपनी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अपनी अल्प आयु में भी कोई शादी हो रखी है। डोला बड़ा होकर एक शादी और कर लेता है। वो मालवा की राजकुमारी थी, इस कारण उसे मालवण कहा गया है। मालवा की राजकुमारी होने के कारण क्या कह दिया है? मालवण। बस फर्क इतना है, अपनी वाली मारवण है और ये बताओ कौन है? मालवण। रे और ले का फर्क के बीच में, मालवण। लेकिन मालवण को पता था कि डोला ऑलरेडी मैरिड है। भगवान जाने कहां से सूत्र लगाए उन्होंने, उनको पूरा पता था। मालवण ने कहा आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है, मारवण कभी ना कभी तो संपर्क करेगी। संपर्क के साधन क्या है? खत है, डाक है। उस समय यही पत्राचार हुआ करता था। डाक आए तो क्यों ना डाक विभाग के मुखिया से ही संपर्क किया जाए और उसे कह दिया जाए कि उधर से पुंगलगढ़ की तरफ से कोई मुकाम पुंगल बीकानेर 34/12/15 की कोई खत आए, तो डोला के पास नहीं पहुंचनी चाहिए, सीधी अपने पास ही आ जाए। आदेश दे दिया गया। रानी के आदेश को विभागाध्यक्ष कैसे मना कर सकता था? मारूवणी भी बड़ी होती गई। मारूवणी ने खत लिखे। मारूवणी बड़ी होकर डोला के विरह में उन्हें खत लिखती, लेकिन एक भी खत का मारूवणी को कोई रिप्लाई तक नहीं मिला। मिलता भी कैसे? खत पहुंचता तो सही, लेकिन डाक विभाग का मुखिया ये खत मालवण के पास पहुंचा देता, मालवणी से फाड़ करके डस्टबिन में डाल देती है। ब्लॉक लिस्ट में है क्या पता तो लगे। मारवण बड़ी उदास रहती, अपने माता पिता को भी बताया। माता ने भी संदेश भिजवाए, लेकिन उधर तो मुकाम पुंगल बीकानेर का खत आते ही सीधा मालवण के पास जाता और मालवण फाड़ के फेंक देती। एक दिन बारिश की ऋतु थी, हल्की हल्की बारिश, बेटी बेटी गीत गा रही थी, अब तो आजा डोला सावन बीत्यो जाए। पास से सिरोही क्षेत्र के कुछ ढाडी जाति के लोग गुजर रहे थे। ढाडी जाति के लोगों ने इस आवाज को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आवाज में दर्द था। वो सिरोही जाति के लोग, ढाडी जाति के लोग उस मारवण के पास पहुंचते हैं और उस पूछते हैं कि युवती क्या दर्द है, इतना विरह कैसे है? मारूवणी ने अपनी सारी पीड़ा उन ढाडी जाति के लोगों को बताई। ये बात है, अल्पायु में विवाह हुआ था, तब से कोई संपर्क नहीं है। ये बात है, डोला को खत लिख दिए लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। ढाडी जाति के लोगों ने कहा हम कुछ करेंगे, आपका संदेश लेकर हम स्वयं नरवर जाएंगे, राजा से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें बताएंगे। ढाडी जाति के लोग उस मारूवण का संदेश लेकर, मारू का संदेश लेकर पुंगल से नरवर एमपी चले जाते। वहां जाकर राजकुमार के, राजा के महल के आगे गीत गाना शुरू करते। डोला मारू गीत गाते।
दुर्भाग्य से उस दिन ढोला वहां पर स्वयं उपस्थित नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। अंदर रानी मालवण बैठी थी। मालवण जैसे ही ढोलार मारू का नाम आया, गीत समझ गई थी। अपने पहरेदारों की सहायता से उन डाडी जाति के जो 5 लोग थे, राजमहल के मुख्य द्वार से उन्हें हटा दिया जाता, खदेड़ दिया जाता, वहां से भगाया जाता। सिरोही जाति के जो लोग थे डाडी के, वो वहां से थोड़ा सा दूरी पर आए, उन्हें सामने ही राजकुमार ढोला आता हुआ मिल जाता है। यहाँ पे खेले गए होंगे महाराज ढोला, सामने से मिल जाता। अब राजा को तो कौन नहीं पहचाने, पूरे ठरके से चलते थे अपने राजा, 4-5 आस में अंगरक्षक वगैरह घोड़े पर, पहचान लिया ये यही ढोला है। और सामने खड़े होकर गीत गा दिया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को। ढोला ने कहा बात क्या है? ढोला को पूरी बात बताई गई। ये ऐसी बात है, तुम्हारा अल्पायु में विवाह हुआ था पुष्कर में, और पुष्कर में विवाह होने के बाद मारुवण आज भी तुम्हारा मरु प्रदेश में इंतजार कर रही है। तुम्हें 50 खत लिखे, एक भी खत का तुमने रिप्लाई तक नहीं दिया। ऐसा कैसे संभव है? वो भी राजकुमारी है, विधि विधान से तुम्हारा विवाह हुआ है, आप महज 3 साल के थे। पूरी बात जब सिरोही क्षेत्र के डाडी जाति के लोगों ने बताई, तो ढोला अपने पूरे डाक विभाग को खंगालता है। उसे पता लगता खत तो आया था, लेकिन सब मालवण के कार्य के कारण वो खत उन तक नहीं पहुंच पाए। ढोला मारवण से रूट करके ऊंट लेकर के निकलता है, और ऊंट पर बिठाकर मारू को वापस नरवर MP लेकर जाता है। और कहानी की बताओ क्या हो जाती है समाप्त। राजस्थान में आपको कहीं पर भी ऐसा दिखे जिसमें ऊंट के ऊपर एक महिला और एक पुरुष बैठा है, तो वो निश्चित ही चित्र किसका होगा? ढोला और